हाँ, सही बात है। ये प्रश्न अक्सर यदाकदा आते ही रहते हैं, किंतु इस विषय में ना हम बोलना ठीक नहीं समझते, अच्छा नहीं लगता हमें बोलते हुए। हमें थोड़ी लज्जा का अनुभव होता है, किंतु फिर भी चलिए, सभी के घरों में है, ये साधारण सी बात है, आम बात है। तो देखिए, मासिक धर्म में पूजा सेवा उन कठिन दिनों में माताएं बहनें बेटियां, ये स्त्रियां जो हैं, ये एक प्रकृति का विधान ही ऐसा है, प्रकृति की एक संरचना ही ऐसी है स्त्री शरीर में जो दी गई। तो इससे कोई आप परेशान इतना मत होइए, ये कोई बात नहीं है। और जिन ईश्वर ने ये व्यवस्था की है उन ईश्वर के लिए ही आप सोचते हैं, तो कोई बात नहीं कि हम उनकी सेवा कैसे करें। तो प्रभु सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं कि मैंने ही तो ये व्यवस्था की है, अब बेचारी वो नहीं कर सकती। फिर श्रुति स्मृति ममई वाग्य, ये श्रुतियाँ स्मृतियाँ जो वेद शास्त्र हैं, इसमें मेरी ही तो आज्ञाएं हैं कि रजस्वला अवस्था में जिस समय ये मासिक चक्र आता है माताओं बहनों को, तो ये हर घर में होता है, तो ये मेरी ही व्यवस्था की गई है। और प्लस साथ में इसमें विचार करने के लिए भी मैंने ही कहा है। तो प्रभु नहीं जानते, वे अपनी बात से मुकर जाएंगे क्या कि तुमने जब ये मासिक आया तो तुमने हमारी सेवा क्यों नहीं की, तुमने हमें भोग क्यों नहीं लगाया, पूजा क्यों नहीं की। ऐसा नहीं कहा गया कि आपको करना ही करना है। जब वे 3 दिन हो, जब वे कठिन दिन हो, तब उस समय पर आप अपना अलग रहिए, एक कक्ष में रहिए और मंदिर से बाहर रहिए, कोई बात नहीं। आप जहाँ कहीं पर भी हैं अपने घर में, अपने पुत्रों से, अपने भाई से, अपने घर में जो अन्य पुरुष हैं, सदस्य हैं, आपकी माता जी हैं या आपकी बहन हैं, जो भी आपके घर में अन्य सदस्य हैं। अब पूजा भजन सेवा जिन घरों में होता है उनमें सभी सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं, कोई भी सेवा से नहीं जी चुराता, ऐसा हम मानते हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि 1 2 4 करते हैं, अथवा एक कोई व्यक्ति करता है, बाकी कोई विरोध करता हो, कोई बात नहीं है। ऐसे में सबसे करबद्ध प्रार्थना है, सभी को समझना चाहिए कि प्रभु को हमने घर में विराजमान किया है, हमारा भी कर्तव्य ड्यूटी बनती है। तो ऐसा करना चाहिए कि उन अन्य सदस्यों से पूजा सेवा का कार्य उन जटिल दिनों में करवा लेना चाहिए। मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्र रक्षण, शास्त्र मर्यादा का रक्षण, उसकी गरिमा बनाए रखने में ही भलाई होती है। शास्त्र की मर्यादा का जानबूझ के अतिक्रमण उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पातित्या शंकया, नारद भक्ति सूत्र, अन्यथा पतन होने की संभावना रहती है। जब प्रेम समाधि लग जाए, जब प्रेम में ऐसे खो गए प्रभु के कि प्रभु ही प्रभु रह गए, तब कोई बात नहीं, तब क्षम्य होता है। तब कोई कर्माबाई दतुवन कर रही है, उसी दतुवन से खिचड़ी चला देती है, तो कोई बात नहीं। शबरी माता मुख से निकले हुए बेर खिला रही है, तो वह क्षम्य है, क्योंकि वह प्रेम समाधि में है। किंतु अपने होश में रहते, जहाँ तक हमें सांसारिक स्तर पर हमें होश है कि नहीं ये खराब है, ये सही है, ये गलत है, ये स्वीकृति है, ये वर्जनाएं हैं, ये विधि है, ये निषेध है, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, जब तक ये हमें होश बना हुआ है, तब फिर हम साफ साफ जान रहे हैं, हमारी मन बुद्धि इसका निष्कर्ष हमें निकाल कर दे रही है, तब फिर हम जान पूछ के करें तो ये अपराध लगता है। और हम आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आप को सेवा के नाम पर अपराधी मत बनाइए। कोई बात नहीं, 3 दिन प्रभु जानते हैं कि ये व्यवस्था मेरे ही द्वारा की गई है। शास्त्र और श्रुति स्मृतियों में साथ साथ मैंने यह भी कहा है कि उन दिनों में श्री विग्रह का, मांगलिक द्रव्यों का, अन्य घर की पवित्र वस्तुओं का स्पर्श ना करें, तो आप मत कीजिए। हाँ, यदि आप शौच इत्यादि के लिए जाते हैं तब तो आप शुद्ध होकर स्नान इत्यादि करके पवित्र हो सकते हैं, किंतु जब मासिक चक्र होता है तो उस रजस्वला अवस्था में तो 3 दिन लगातार ही होता है। उसमें आप कितना स्नान करेंगे, वह कंटिन्यू रहता है। तो वह स्नान सिर से जब आप करते हैं तभी शुद्ध होते हैं हमारी सभी माताएं बहनें स्त्रियां इत्यादि। तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। तब फिर आप एक उपाय दे रहे हैं, आप मानसिक रूप से, नंबर 1 मानसिक रूप से भगवान का भजन कीजिए। देवर्षि नारद ने बहुत बड़ी पूजा कही है। देखिए, 8 प्रकार की प्रतिमा होती है। शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। धातुओं की, पत्थर की, चट्टानों की,
चित्रों की ये जो फ्रेम आप तस्वीरें ले आते हैं, लिखी हुई स्केचेस से बनाई गई और लीप कर पोत कर मिट्टी की बनाई हुई बालूका की मूर्ति, इस प्रकार की मूर्तियां, और एक होती है मनोमयी मूर्ति, मन से बनाई हुई मूर्ति मेरी उद्धव। ये 8 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ परमात्मा का मंदिर है। श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवान ने मनोमयी मूर्ति को भी मूर्ति माना है। आप यदि उसी प्रतिमा में प्रभु को देखेंगे तब आपकी आसक्ति उसी में बनी रहेगी, किंतु आप भजन नहीं कर पाएंगे, आप भीतर से दुखी होती रहेंगी, अथवा अन्य जो भी हैं सभी माताएं बहनें इसी प्रकार ग्लानि करेंगे कि हाय मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पा रही, अब मैं क्या करूं। तो आप ऊहापोह में रहेंगे। आपके लिए ये दुविधाजनक स्थिति, ये धर्म संकट ना आए, उसके लिए प्रभु के ही मुख से हम उत्तर दिलवा रहे हैं। तो 8 प्रकार की प्रतिमाओं में मनोमयी जो प्रतिमा है, आप जिस कक्ष में जहां कहीं भी अपने घर में बैठे हैं वहां पर प्रभु का चिंतन कीजिए, अथवा जो प्रतिमा आपके घर के मंदिर में विराजमान है उसी प्रतिमा का ध्यान कीजिए और मन से सोने चांदी के पात्रों में, सोने चांदी के बने हुए दीपक, धूपदानी इत्यादि में, थालियों में सब पूजन सामग्री सजाइए और उन प्रभु को मानसिक रूप से निवेदन कीजिए उन जटिल दिनों में। इस प्रकार एक तो हुई ये मानसिक सेवा। इसका क्या होता है, इतना महान फल है कि स्वर्ग सम्राट इंद्र भी वो पूजा नहीं कर सकते जो सड़क पर बैठा हुआ एक घोर गरीब घसियारा भी कर सकता है। फिर आप तो भावना से प्रभु को भजने वाले हैं, आपकी भावना ही बताती है कि आप किस प्रकार से दुखी होते हैं उन 3 दिनों में। तो आप इस प्रकार कीजिए। इसका इतना महान फल है कि इससे क्या होता है, आपका मन उतनी देर के लिए, जब तक आप मानसिक सामग्रियों का चिंतन करके मानसिक रूप से मानसिक मूर्ति भगवान की बनाकर मन से सारे उपचार, पूजन सामग्री, भोग नैवेद्य सामग्री उन्हें समर्पित करते हैं, प्रभु की आरती करते हैं, सुंदर गमगमाती हुई सुंदर ताज़ा फूलों की मालाएं प्रभु को अर्पित करते हैं, मन से तुलसी दल उनके चरणों में, उनके आभूषणों में लगाते हैं, तब प्रभु को वह सामग्री समर्पित करते हुए आपके हृदय में कितना आनंद आता होगा। वे भक्त तो निहाल ही हो जाते होंगे और हृदय पिघल उठता है और आंखों से अश्रु निर्झर बह चलते हैं। तो एक तो हुई मानसी सेवा, इसका अनंत फल है। तो एक तो ये कीजिए। दूसरा ये कि आप मानसिक रूप से बैठे बैठे प्रभु का अपना जाप करते रहिए, बिना माला के जाप कीजिए। और अपने घर में जो बालक हैं आपके, यदि पुत्रवती आप नहीं हैं तो भगवान भविष्य में देंगे, कोई बात नहीं। घर के अन्य पुरुषों, अन्य सदस्यों से आप भोग लगवा दीजिए। श्रृंगार स्नान इत्यादि 3 दिनों में तो आपकी सहायता कर ही सकते हैं। जब आप घर के लिए इतनी समर्पित हैं तब उनको भी ये दायित्व बनता है उनका कि उन्हें भी करना चाहिए कि हमारे घर में ऐसी बात है, तो प्रभु की सेवा में कोई विघ्न विक्षेप, कोई भी रुकावट ना हो और आराम से भोग लगा सकते हैं। और आप सुखपूर्वक जहाँ पर भी हैं अपना स्नान इत्यादि कर लीजिए और जो भी भोजन आप ग्रहण कर रही हैं मानसिक रूप से प्रभु से निवेदन करके प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु ये स्थिति ऐसी आप ही की दी हुई है, 3 दिन प्रभु मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आपको भी और मुझे भी, नाथ मुझे क्षमा कीजिए। और आप मानसिक रूप से भगवान की आराधना करते रहिए, नाम जप करते रहिए। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हमारे षड्गोस्वामियों ने, हमारे भक्ति के आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने, सभी महान आचार्यों ने यह माना है, ध्यान दीजिए, सभी आचार्यों ने यह स्वीकार किया है। भक्ति शास्त्र कहते हैं कि एक नाम में भगवान के अकेले एक नाम में सारी प्रकार की नवविधा भक्ति विराजमान है। अर्थात आप नाम लेते हैं, आपने नवधा भक्ति कर ली तो हो गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और जब आप शुद्ध हो जाएं तब फिर आप भजन कर सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि मैं कैसे करूं। देखिए, वे प्रभु नित्य आपको प्राप्त हैं। आपको कहीं मूर्ति प्रतिमा में ही यदि समझेंगे, कहीं ढूंढने जाना नहीं है। प्रतिमा, मूर्ति, श्री विग्रह में, मंदिरों में आप ढूंढेंगे तब परेशान ही रहेंगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन गई रही किनारे बैठ। वे प्रभु भीतर ही हैं। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी मृग की नाभि में वास करती है, उसको सुगंध आती रहती है भीनी भीनी, और वह मृग चारों ओर वन में चतुर्दिक घूमता फिरता है, किंतु उसे कस्तूरी मिलती नहीं, क्योंकि उसके हृदय में ही, उसके भीतर ही विराजमान है कस्तूरी। यह उसको अंदेशा नहीं, कोई भान ही नहीं, तब फिर वह मारा मारा डोलता है। आपके भीतर ही बैठे हैं, नित्य प्राप्त हैं वे प्रभु आपको, वे आपको कभी नहीं त्याग सकते। हम नहीं कह रहे, वेद शास्त्र कह रहे हैं। यह आत्मनि तिष्ठति, वह आत्मा में बैठा है भगवान। फिर कहा
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वह ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में ही बैठा हुआ है। तो आपको प्रभु ने छोड़ा कहाँ? श्री विग्रह में यदि भगवान को देखेंगे, मानेंगे, तब फिर आप कभी भोग नहीं लगा पाएंगे, और अपने भीतर ही हैं। तब फिर आप अपने भीतर विराजमान उन परमात्मा प्रभु को अपनी श्रद्धा सुमन, अपने भाव के फूल चढ़ाइए, भावना का प्रसाद चढ़ाइए। क्या दिक्कत है? शंकर जी भी चुप नहीं रहे, वे भी बोले बालकांड में, रामायण, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे देवताओ, प्रभु तो सर्वत्र समान रूप से सब जगह व्याप्त हैं, समान रूप से। भगवान के सही बटे नहीं होते, 1/2 भगवान, 1/4 भगवान, ये मैथमेटिक्स में होते हैं ना, गणित में सही बटे, ऐसा नहीं। भगवान जहाँ हैं वहाँ पूर्ण हैं। तो भगवान भीतर ही हैं, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। मैं तो ऐसा मानता हूँ देवताओं कि वे प्रेम से प्रकट होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसीलिए मन मार मार के दुखी मत होइए। आप अपने प्रभु की सदा सर्वत्र सब जगह सब स्थितियों सब परिस्थितियों सब देश काल में सेवा कर सकते हैं, करते रहिए। और शेष जब आपके वे कठिन दिन समाप्त हो जाएं, आप शीश से नहा लें, तब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और अपने प्रभु को उन 3 दिनों से जो आपका विरह था, वो सारी की सारी ममता, सारा का सारा प्रेम, अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा, भावना, भक्ति, सब कुछ भगवान पे निछावर कीजिए। 100 बार निछावर कीजिए, खूब लाड लड़ाइए। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।